आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं इससे जस्ट आगे बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि हमारे पास में क्या आती है, गोल्गी बॉडी। क्या आती है, गोल्गी बॉडी। देखिएगा बेटा, हम अब चर्चा करने जाएंगे किसके बारे में, गोल्गी बॉडी के अंदर। ठीक है, गोल्गी बॉडी के बारे में। क्लियर है, गोल्गी बॉडी होती क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। क्लियर, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मूव कर रहे हैं गोल्गी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है गोल्गी बॉडी। क्लियर है, देखिएगा वही जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, मैंने कहा था इसी प्रकार पढ़ेंगे, उसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं। क्लियर है, सबसे पहले मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था, सेल वॉल के बाद मैंने आपको कहा था सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को पढ़ाने के बाद हम ईआर पढ़ेंगे, ईआर के बाद हम गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे। अब यहाँ से बेटा ये हमारे पास में ये ईआर निकला था, क्या निकला था, ईआर निकला था। ईआर को भूल जाते हैं, यहाँ तक की बात है। अब ईआर से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ग्रेन्यूल निकलते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार के ये ग्रेन्यूल निकलते हैं, इनको कहा जाता है कोर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या कहा जाता है, ग्रेन्यूल कहा जाता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल कहा जाता है। आया बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूल है जाके ये जो वेसिकल है, एक प्रकार से वेसिकल है, ये जाके क्या हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना देता है। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से लास्ट में ये देखिएगा, जिसको यहाँ पे ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे साथ में लगे हुए इस प्रकार के पोर्शन भी बनते हैं। क्लियर है, चलेगा, कोई डाउट है यहाँ तक? ईआर से बेटा, कहाँ से, ईआर से, ईआर से ग्रेन्यूल्स टूट टूट के आते हैं और यहाँ पे आके किसके, एक प्रकार से सिस्टर्नी, और ये एक प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर का जो बनाया है, ये फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको कहा जाता है, ये पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडी। क्या कहा जाता है, गोल्गी बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, गोल्गी बॉडी इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, प्लांट्स के अंदर जो गोल्गी बॉडी है उसको कहा जाता है बेटा डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है, चलिएगा। अब ध्यान से सुनिए, जो गोल्गी बॉडी, इसको डिस्कवर करने वाले थे, इसको डिस्कवर या ऑब्जर्व करने वाले थे, वो थे कैमिलो गोल्गी। कौन थे, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। कहाँ, इन नर्व सेल ऑफ कैट। कहाँ, नर्व सेल ऑफ कैट। कई बार आपकी जो बुक्स होती हैं उनके अंदर आउल भी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है, नर्व सेल ऑफ आउल भी लिखा हुआ होता है, कई जगह पे कैट भी लिखा हुआ होता है, तो आप दोनों लिख लीजिए। क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिएगा, अब आगे देखिएगा, पेपर में इसकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है ए लेमिलर स्ट्रक्चर, ए लेमिलर स्ट्रक्चर separated scattered in the cytoplasm of प्लांट सेल। प्लांट सेल के जो साइटोप्लाज्म में एक लेमिनर स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्या, गोल्गी बॉडी। क्या कहा जाता है, गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा मैंने क्या कहा है, सबसे पहले गोल्गी बॉडी है, कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है, एनिमल में भी पाई जाती है, बट प्लांट्स के अंदर इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्लियर है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, कैमिलो गोल्गी थे। कैमिलो गोल्गी साहब ने क्या करा था, इसको नारो सेल ऑफ कैट या आउल की, उसके अंदर क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। होता क्या है, एक लेमिलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने अभी बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह लेमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि फैला हुआ होता है। कहाँ, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल की बात करी आपके एनसीईआरटी ने भी, उसी को क्या कहा है, गोल्गी बॉडी कहा है। क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ एक बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से सुनना है, स्ट्रक्चर में मैं बात करता हूं। ये देखिए,
स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं, देखिएगा ये इस साइड वाला जो पोर्शन है गोल्गी बॉडी का, ये वाला जो पोर्शन है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। किसके पास है? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फॉर्मिंग फेज। पहले तो सिस फेज है। कौन सा फेज है? यही सिस फेज है। इसी को फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहाँ से चीजें जो बनी हैं वो एक प्रकार से यहाँ से एंटर करती हैं। क्लियर है? ये फॉर्मिंग फेज है। ईआर में जो चीजें बनी है यहाँ से एंटर करेंगी, मतलब सिर्फ नई नई बनी है। क्लियर है? सिस फेज और फॉर्मिंग फेज, और इसी को कहा जाता है ये इस साइड वाला पोर्शन। अगर हम बात करें इस साइड वाले पोर्शन की, ये वाला पोर्शन उभरा हुआ पोर्शन है, उभरा हुआ भाग है। ठीक है? जो हमारे पास मिरर का उभरा हुआ भाग, लेंस का उभरा हुआ भाग है, मिरर का उभरा हुआ भाग होता है, उसी को कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्स फेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्स फेज भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? चलिएगा, इतनी बातें क्लियर है। आगे देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसके अपोजिट हो गया। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला, ठीक है, डिस्टल पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला हमारे पास में परोक्सिमल पार्ट है। परोक्सिमल पार्ट, ये परोक्सिमल पार्ट है। ये वाला डिस्टल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट है, दूर वाला पार्ट है। एक डिस्टल पार्ट है, दूसरा परोक्सिमल पार्ट है। ये जो डिस्टल पार्ट है इसकी बात करते हैं। डिस्टल पार्ट में मैंने कहा ये वाला सिस है, तो ये वाला ट्रांस फेज है। कौन सा फेज है? ट्रांस फेज है। क्लियर है? ये वाला सिस है तो ये वाला ट्रांस फेज। दूसरे वाले की बात करते हैं, ये वाला फॉर्मिंग है तो ये वाला मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज है या मैच्योर फेज है। क्लियर है? ये कन्वेक्स है तो ये वाला क्या हो गया? अंदर से गड्ढा बना हुआ है तो कनकेव। कनकेव मतलब गुफा होती है, गुफा बनी हुई है, अंदर गड्ढा बना हुआ है। ये अंदर गड्ढा बना हुआ है, गुफा बनी हुई है, इसी को कहा जाता है कनकेव फेज। क्या कहा जाता है? कनकेव फेज। तो ये तो बाहर की बातें हो गई कि प्रोक्सिमल पार्ट ये वाला होता है जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है, दूर वाला जो होता है डिस्टल पार्ट होता है। पास वाले पार्ट को सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कन्वेक्स फेज, तीनों में से कोई भी नाम दे दिया। यहाँ वाले पार्ट को, डिस्टल पार्ट को ट्रांस फेज, मैचुरेशन फेज और कनकेव फेज कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। जब मैं मूव करता हूँ तो वही हमारे पास क्या आता है बेटा? वही स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? वही हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है। ये देखिएगा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ एंडोप्लाज्मी का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात कर देते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी। गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्गी बॉडी बोलो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? देखिएगा, ये हमारे पास में यहाँ पे इसमें चार चीजें होती बेटा। ईआर में हमारे पास में तीन चीजें थी, यहाँ पे बेटा चार चीजें। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी, ये चौथी। 4 थिंग्स होती है ईआर में हमारे पास में। 3 थिंग्स से, 3 वही। सबसे पहले सिस्टर रिंग, जो वहां थी वही से सिस्टर रिंग। क्लियर है? दूसरी चीज वही से वेसिकल। तीसरी चीज हमारे पास में जो वहां थी ट्यूब्यूल, वो यहाँ भी है ट्यूब्यूल, जो कि ब्रांच होता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेम चीज है जैसे ईआर में थी, सेम चीज एज इट इज इन ईआर। ईआर में जो चीजें थी वही चीजें कहाँ है? यहाँ पे भी है गोल्गी बॉडी के अंदर। एक चीज बेटा एक्स्ट्रा है, एक चीज एक्स्ट्रा है। कौन सी चीज एक्स्ट्रा है? वो एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास में वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। जहां से क्या होता है, एक प्रकार से जहां पे क्या होता है, यहाँ से पैक होती हैं और बाहर आ जाती हैं। ये जो हमारे पास में दिखाई गए हैं बड़े बड़े जो वैक्यूल, वो वाले वेसिकल है, ये वेसिकल है, और ये हमारे पास में वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। इतनी बातें क्लियर है? वेसिकल और वैक्यूल क्लियर है? चलिएगा, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखना चाहूँ गोल्गी बॉडी में, गोल्जी बॉडी में हमारे पास में क्या क्या है? गोल्जी बॉडी में हमारे पास में 3-4 चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी। और अगर मैं बात करूँ ईआर में, सॉरी ईआर में लिख देते हैं, गोल्गी बॉडी में तो लिखा हुआ है, ईआर में लिख देते हैं। ईआर में हमारे पास में 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3 थिंग्स थी। कौन कौन सी? एक सिस्टर्नी थी, एक सिस्टर्नी थी, दूसरी अगर मैं बात करूँ वेसिकल था, तीसरी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में ट्यूब्यूल था। ये 3 चीजें ईआर में प्रेजेंट थी, बट गोल्गी बॉडी में एक चीज, गोल्गी बॉडी में एक चीज और एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, फुल एंड फाइनल। चलिएगा, मैं आगे नेक्स्ट मूव करते हैं गोल्गी बॉडी के जो फंक्शन है उसको पढ़ना है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। क्लियर है?
चलिएगा, अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन पे बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। चले, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसको ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्लियर है, आया समझ में? ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस मतलब एक प्रकार से ये जो भी चीजें आती हैं उनको क्या करती है, एक प्रकार से उनके ऊपर टैग लगाती है, उनको दिशा दिखाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि एक चौराहे पे खड़े होके आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको क्या करते हैं, दिशाएं दिखाते हैं। ऐसे ही ये क्या करती हैं, ये भी एक प्रकार से वही काम करती है कि एड्रेस लगाती है, आपको जाना कहाँ है, उसको पैक करती है और भेजती है। ठीक है, दूसरा काम इसका काम है बेटा पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या काम है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैक्ड भी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा काम जो आपके पेपर में मेनली पूछा जाता है, मेन साइट फॉर, मेन साइट फॉर लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस की जो मेन साइट है उसको, वो कहाँ होती है, गोल्गी बॉडी में होती है। गोल्गी बॉडी को ही मेन साइट ऑफ लिपोजेनेसिस कहा जाता है। आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फोर्थ जो चीजें हैं वो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना। एसोसिएशन ऑफ लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन इज कंप्लीट इन गोल्गी। कहाँ कंप्लीट होती है, गोल्गी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। सर स्टार्ट कहाँ होती है, कहाँ स्टार्ट होती है, कंप्लीट तो गोल्गी बॉडी के अंदर हो गई, स्टार्ट कहाँ होती है, स्टार्ट होती है कहाँ पे, स्टार्ट होती है स्टार्ट इन ई, स्टार्ट इन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेटा स्टार्ट होती है। कंप्लीट होती है गोल्गी बॉडी के अंदर, स्टार्ट होती है ईआर के अंदर। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिएगा आगे मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो ये जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है हेल्प करती है इन सेल वॉल। क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करती है, सेल वॉल बनाती है। क्लियर है, जो ग्रेन्यूल्स आते हैं, जो वेसिकल आते हैं टूट टूट के, किसके अंदर, सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। किसके अंदर, मेनली अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के अंदर मेनली ये काम करती है। जो बीच में जो हमारे पास में सेल डिवीजन के अंदर बात करेंगे, बीच में जो प्लेट बनती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे पास में सिक्स्थ पोर्शन की मैं बात करता हूँ। सिक्स्थ यहाँ पे देखिएगा, जो हमारे पास में एक्रोजोमल एंजाइम है। क्या है, एक्रोजोमल एंजाइम, एक्रोजोमल एंजाइम इन स्पर्म। किसके अंदर, इन टिप ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो टिप पार्ट है इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। किसका मॉडिफिकेशन होता है, गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। स्पर्म का जो पार्ट होता है बेटा, स्पर्म का जो पार्ट होता है कौन से वाला, अगर हम बात करें तो स्पर्म हमारे पास में कुछ इस प्रकार का पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार का पार्ट होता है, ये हेड होता है, यहाँ से मिडल पीस हो गया और यहाँ से टेल निकलती है ऐसे। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसके अंदर एक्रोजोमल एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवम की जो बाहर की लेयर होती है कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे, जिसको हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। उसको क्या करती है, डिग्रेड करता है। क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा को डिग्रेडेशन में काम करता है। ये जो बात है हम जाके पढ़ेंगे कहाँ, जो आप पढ़ोगे जो चैप्टर आता है हमारा कौन सा, रिप्रोडक्शन इन वुमेन के अंदर रिप्रोडक्शन आता है, वहां पे जाके पढ़ोगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए, बोलिएगा। चलिए
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बात और आती है जो कि आपसे पूछा तो जाएगा एनिमल किंगडम के अंदर। कहाँ पूछा जाएगा? एनिमल किंगडम नाम का जो चैप्टर आता है आपका, ठीक है, जो 11th का चैप्टर है एनिमल किंगडम, वहां पे पूछा जाएगा इसका जो 7th फंक्शन है वो, ठीक है। आवाज में हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन इन नीडोब्लास्ट, किसके अंदर? नीडोब्लास्ट के अंदर। कहाँ पाई जाती हैं? हिप्नोटॉक्सिन इन नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या होती हैं? स्पेशल सेल होती हैं। क्या होती हैं? स्पेशल सेल होती हैं। प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन हमारे पास में सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर। एनिमल किंगडम का जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, सेकंड फाइलम हम बात कर रहे हैं, सेकंड जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, उसके अंदर क्या होता है? नीडोब्लास्ट, स्पेसिफिक टाइप की सेल पाई जाती है नीडोब्लास्ट, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक टॉक्सिन पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन, जो कि क्या करता है? पैरालाइज, पैरालाइज द प्रे, जो इसका शिकार होता है, शिकार को क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है। एक प्रकार से हिप्नोटॉक्सिन जो नीडोब्लास्ट सेल के अंदर पाया जाता है, नीडोब्लास्ट सेल में एक कोनिकल पार्ट होता है, उसके अंदर पाया जाता है, जो इसको क्या कर देता है? जो इसका जो प्रे होता है, जो इसका शिकार होता है, उसको क्या कर देता है? एक प्रकार से ये पैरालाइज कर देता है, उसको चलने फिरने नहीं देता। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में? यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्लियर है? अब देखिएगा, गोल्गी बॉडी के मेनली जो फंक्शन है, पैकेजिंग वाला पोर्शन है, सारे के सारे फंक्शन जो मैंने मेनली वो आपको बता दिए हैं। क्लियर है? ऑल्सो फॉर्म लाइसोसोम, क्या बनाती है? ऑल्सो फॉर्म लाइसोसोम। एक फंक्शन और है लाइसोसोम फॉर्मेशन, वैक्यूल एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। एक फंक्शन है लाइसोसोम फॉर्मेशन, एक फंक्शन है वैक्यूल फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? लाइसोसोम, लाइसोसोम वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम चले, क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर दिए जाए तो एक प्रकार से हमारे पास में लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है एक प्रकार से। क्लियर है? वैक्यूल एक प्रकार से खाली चीजें होती हैं। क्या होता है? खाली पोर्शन, जहाँ पे कोई भी एक प्रकार से स्टोर हाउस होता है, स्टोर पार्ट, स्टोर जो पार्ट होता है हमारे घर में जो स्टोर होता है, वो वैसा ही पार्ट होता है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? बची कुछ चीजें क्या कर दी जाती है? स्टोर कर दी जाती है। क्लियर है? वैक्यूल ऑक्यूपाई द 90% ऑफ द सेल, सेल का जो 90%, प्लांट सेल का 90% ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है? आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी सेल के अंदर, कौन सी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल नहीं पाया जाता? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में हमें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर है? चलिएगा, और फिर उसके बाद उसका आंसर देने के बाद, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा उसी के ऊपर, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो। चलिए बेटा, यहाँ तक हम आज का सेशन रखते हैं, तो यहाँ तक की बातें करेंगे। चलिएगा, थैंक यू।